आजमगढ़ लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव ने सरफुद्दीनपुर स्थित केंद्रीय कार्यालय के उद्घाटन के मौके पर योगी सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि 10 वर्षों से भाजपा की सरकार से देश का आमजन काफी निराश हो चुका है। भाजपा ने झूठे वादे किए हैं जिससे जनता परेशान हुई है। धर्मेंद्र यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा में 60 लाख युवाओं का भविष्य बर्बाद करने वाले आरोपियों के घरों पर कब बुलडोजर चलेगा, जबकि लगातार मुख्यमंत्री बुलडोजर की बात करते रहते हैं। प्रदेश में जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो अखिलेश यादव ने 8 लाख युवाओं को रोजगार दिया था। इसके साथ ही बेरोजगारों को बेरोजगारी का भत्ता भी दिया था। धर्मेंद्र यादव ने कहा कि परीक्षाएं लगातार निरस्त हो जा रही हैं, जिसके कारण नौजवान और किसान के साथ साथ समाज का सभी वर्ग परेशान है। धर्मेंद्र ने कहा कि कुछ चुनिंदा उद्योगपतियों को छोड़ दिया जाए तो सभी लोग बदलाव चाहते हैं। जो बड़े उद्योगपति भाजपा को चंदा नहीं दे रहे हैं, उनके प्रतिष्ठानों पर छापे मरवाए जा रहे हैं, जिसके बाद उनसे चंदा लिया जा रहा है। धर्मेंद्र का कहना है कि लोकसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान कल होना है। 6वें चरण में आजमगढ़ तक आते आते विपक्ष की लहर आंधी में तब्दील हो जाएगी। इस अवसर पर बड़ी संख्या में समाजवादी पार्टी के पदाधिकारी और गठबंधन के पदाधिकारी भी उपस्थित रहे। समाजवादी पार्टी के नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी, आदरणीय राहुल जी ने भी कल संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और जो देश के गंभीर मुद्दे हैं उन मुद्दों पर अपने विचार और आने वाले समय में अपनी योजनाएं सामने रखी है। आज पूरे देश के लोग बीजेपी से निराश हैं और निराश इसलिए हैं क्योंकि 10 साल से लगातार झूठे वादे झेल के लोग परेशान हो चुके हैं, लोग उदास हैं। आप सोचिए कि 60,000 नौकरियों पे 60 लाख नौजवान बैठते हैं और बैठने के बावजूद परीक्षाएं निरस्त हो जाती हैं। अग्निवीर की योजना, जहां हम लोग फौजी भाइयों की नौकरियां लगती थी, उनका पूरा जीवन सुरक्षित होता था। आज केवल 4 साल के अंदर उनका जीवन असुरक्षित है। उनके अंदर वो जो मनोबल होना चाहिए, जो एक सिक्योरिटी फीलिंग होनी चाहिए, वो आज नहीं है। हमारे सैनिकों के अंदर भी नौजवान परेशान हैं, किसान आज आत्महत्या कर रहे हैं, आंदोलन में उनकी हत्याएं हो रही हैं, उनके ऊपर गाड़ियां चढ़ाई जा रही हैं। इस तरह से पूरे देश के लोग, समाज का हर वर्ग परेशान है। हमारे छोटे व्यापारी इस बात से परेशान है, कुछ उंगली भर चुनिंदा उद्योगपतियों के अलावा ये सरकार किसी के हित की योजनाएं नहीं बना रही है। लगातार आपने देखा कि बीजेपी के लोगों ने किस कदर बड़े बड़े उद्योग घरानों पे छापे मरवा के ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स के छापे पड़े और 10 दिन, 5 दिन, 15 दिन के अंदर सैकड़ों करोड़, हजारों करोड़ बीजेपी को चंदा मिलता है। तो आज पूरा देश परेशान है। कुछ चुनिंदा उंगली भर बचे हुए लोग हों तो हों, अन्यथा 135 करोड़ का ये देश का हर व्यक्ति परेशान है बीजेपी की नीतियों से और बदलाव चाहते हैं। इसीलिए इंडिया गठबंधन आज जो बना है सभी दलों को लेकर, जिसमें समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में सबसे मजबूत पार्टी के तौर पर और हमारे नेता सबसे बड़े नेता यूपी के हैं, प्रधानमंत्री। और पुलिस भर्ती को लेकर क्या कहना है? पुलिस भर्ती को मैं आपने नहीं सुना। पुलिस भर्ती में 60,000 पदों के लिए 60 लाख नौजवान बैठते हैं और उसके बाद पेपर लीक कर दिया जाता है। ये पेपर लीक कोई वैसा नहीं है कि ये सुनियोजित है सरकार की ओर से कि नौकरियां न देनी पड़े। और नहीं तो आज तक बताओ, बाबा जी हर भाषण में कहते हैं बुलडोजर। आखिर 60 लाख नौजवानों का भविष्य दांव पे लगाने वालों के ऊपर आज तक एक भी बुलडोजर चलाए क्या? और नहीं चलाए तो सरकार पूरी तरह से शामिल है इन चीजों में। सर, युवाओं को किस तरह से आश्वस्त किया जाएगा कि अगर इंडिया गठबंधन सरकार बनती है तो उन्हें रोजगार मिलेगा ही? 100% मिलेगा और इंडिया गठबंधन ने करके दिखाया है। आदरणीय अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, मुझे एहसास है 7-8 लाख नौजवानों को रोजगार दे के दिखाया था। जिन नौजवानों को रोजगार नहीं दे पाए तो उनको बेरोजगारी भत्ता दिया था। हर तरह से रोजगार देने का प्रयास किया था। और आज भी जो हमारे इंडिया अलायंस का जो वादा है, 30 लाख सरकारी खाली पद, जितने भी पद हैं उन सभी पदों की भर्ती शीघ्र अतिशीघ्र की जाएगी। बहुत ऐतिहासिक परिणाम आ रहा है। जिन सीटों पे हम लोग कभी अच्छा नहीं भी कर पाते थे, आज वो सीटें जीत के आ रहे हैं। तो क्या कांग्रेस गठबंधन का और जो इंडिया अलायंस हुआ है उसका लाभ मिल रहा है? आज स्वाभाविक है, लाभ मिल रहा है। और कल पहले चरण के मतदान के बाद जब आप उस इलाके के लोगों से बात करोगे तो मुझे यकीन ये है कि पहले चरण से अपना आजमगढ़ आते आते तो 6ठा चरण होगा
ये आजमगढ़ आते आते तो आंधी बन चुका होगा। बात इंडिया आजमगढ़ गठबंधन की के समझी पक्ष जाए। प्रधानमंत्री जी टीवी चैनल पे बोल के गए हैं कि ये इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर के पारदर्शिता है पब्लिक में, हमने इसलिए चंदा लिया और ये सारी प्रक्रिया को लेकर के आया, और एक तरफ सुप्रीम कोर्ट ने बैन भी लगाया था, तो ये इसको किस तरीके से देखिए, अगर पारदर्शिता की इतनी नियत होती तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय को दखलंदाजी की आवश्यकता नहीं पड़ती। प्रधानमंत्री जी तो बड़े अजीब आदमी हैं ना, वो अगर मान लो सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर ये चीज़ें ओपन हुई, उसमें भी आप नहीं जानते कि हम नहीं जानते बैंकों ने कितने बहाने बनाए। बताओ, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने बहाने बनाए कि नहीं बनाए? शेयर नहीं कर रहे थे। अब बताओ, वो बात सच है कि प्रधानमंत्री जी कह रहे ये बात सच है? CIB इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।